बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चीज़ गार्लिक ब्रेड बन रहे हैं, जो बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बन के तैयार होंगे। और इसको हम ओवन में नहीं बनाएंगे बल्कि तवे के ऊपर बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिल्कुल कैफ़े स्टाइल गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिए हैं। तो लहसुन के मैंने 3 जवे यहाँ पर लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, वरना आप ग्रेटर की मदद से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए, एक एक करके मैं लहसुन के जवे को ग्रेट कर लूँगी। बहुत ही आसान है गार्लिक ब्रेड घर में बनाना और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में ये बनेंगे। तो देखिए 3 क्लोव जो मैंने गार्लिक के लिए थे वो अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तो इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के बराबर मक्खन। ये बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन है, रूम टेम्परेचर पे मैंने लिया है। मक्खन को बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये सारा मक्खन जो है मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ। तो बारीक काट के मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन, जो हमने अभी ग्रेट करके रखा हुआ था। तो ये सारा लहसुन भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको एक क्रीम की शक्ल में ले आना है। तो आप देख रहे होंगे कि बटर कितना सॉफ्ट है और कितनी क्रीमी शक्ल में ये आ गया है। तो इसको बस एक तरफ रख देंगे हम। और यहाँ पर मैंने एक बर्गर बन ले लिया है। मैंने यहाँ पर लंबी शेप में लिया, आप चाहें तो राउंड में भी ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा नेमुल बदल है गार्लिक ब्रेड का, क्योंकि गार्लिक ब्रेड जो है वो ईज़िली हर जगह से नहीं मिलती और ज़रा एक्सपेंसिव भी पड़ती है। और ये जो बर्गर बन है वो ईज़िली हर जगह मिल जाते हैं, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलमोस्ट उसी तरीके की गार्लिक ब्रेड हमारे तैयार होंगे जिस तरीके से कैफ़े में मिलते हैं। तो 1-1 इंचेस के स्लाइसेस काट लूँगी मैं बन के। तो ये देखिए, इस तरीके से आप बन को काट लें। तो सारे बन को मैं इसी तरीके से स्लाइसेस में काट लूँगी। तो बन जो हैं वो स्लाइसेस में कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो गार्लिक बटर तैयार किया था वो मैं इन स्लाइसेस के ऊपर लगा दूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं लेकर अच्छे जेनरस अमाउंट में सारा बटर लगाऊंगी इसके ऊपर, इस तरीके से। और थोड़ा सा मैं पीछे भी लगाऊंगी, ताकि जब हम इसको तवे के ऊपर टोस्ट करेंगे तो नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसी तरीके से मैं बाकी के स्लाइसेस में भी गार्लिक बटर लगा दूंगी। तो ये देखिए, सारे स्लाइसेस में गार्लिक बटर लग चुका है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़। तो मैं यहाँ पर चेडर और मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ चेडर का कर लें या सिर्फ मोज़रेला का कर लें, या जो भी आपको चीज़ पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ मिक्स कर ली थी, उसको श्रेड कर लिए। अब चीज़ को मैं स्लाइसेस के ऊपर इस तरीके से रखती जाऊँगी। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी ये जो गार्लिक ब्रेड है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। लेकिन अगर आपको पसंद है चीज़ तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा। तो सारे स्लाइसेस के ऊपर मैंने चीज़ अच्छे से ऊपर डाल दी है। अब आखिर में इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो देखिए, सारे स्लाइसेस के ऊपर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और यहाँ पर अब मैंने ले लिया एक तवा और उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और अब एक एक करके सारे स्लाइसेस जो हैं मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो सारे स्लाइसेस को मैंने तवे के ऊपर सेट कर दिया। अब इसको ढक्कन लगा के मैं 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं गार्लिक ब्रेड को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। नज़दीक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चीज़ जो है हमारी कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पीछे से ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, तो बस अब ये हमारे बिल्कुल रेडी है गार्लिक ब्रेड। आइए अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल चीज़ गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व करें या फिर चीज़ डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। चीज़ डिप की रेसिपी मैं अपनी डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड में दे चुकी हूँ। आई बटन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर उसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो एक मैं आपको नज़दीक से भी दिखाना चाहूँगी कि कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुई है और पीछे से देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बने। जबकि इनको हमने तवे के ऊपर बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तवे के ऊपर बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।